दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे औरत की हिस्ट्री बताने वाले हैं जिसे भारत या पाकिस्तान में रहने वाले लोग शायद इतना नहीं जानते हो, लेकिन अरब देशों में रहने वाले लोग ज़रूर जानते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मिस्र यानी इजिप्ट के इतिहास की सबसे खूबसूरत मलिका क्लियोपात्रा के बारे में, जिसने बहुत ही लंबे वक्त तक बड़ी शान और शौकत के साथ मिस्र की रियासत पर राज किया था। इस मलिका ने जहाँ एक तरफ हुकूमत हासिल करने के लिए अपने ही दो सगे भाइयों से शादी की थी, वहीं दूसरी तरफ अपना मकसद पूरा होने पर इन्हीं दोनों भाइयों का कत्ल करवा दिया जिनसे इसने शादी की थी। इस मलिका की शोहरत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज 2000 साल होने के बाद भी लोग इसका इतिहास बड़े ही शान से पढ़ते हैं। अगर बात की जाए क्लियोपात्रा के रियल हिस्ट्री की, तो ये कहानी लगभग 2000 साल से भी अधिक पुरानी है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 323 ईसा पूर्व में विश्व विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत हो गई थी। सिकंदर का कोई भी जिंदा वारिस नहीं था, इसलिए उसका पूरा राज्य उसके गवर्नर्स ने आपस में ही बांट लिया था, और इसी तरह से मिस्र का राज्य उसके एक वफादार गवर्नर टोलोमी के पास आ गया था। यहीं से इजिप्ट की एक नई हुकूमत की शुरुआत हुई। जैसे कि बहुत सारे रियासतों में हुआ था, वैसा ही कुछ मिस्र की रियासत में भी हुआ। वहाँ के शुरू के हुक्मरान यानी राजा बहुत ही शक्तिशाली और अक्लमंद थे, लेकिन समय के बाद आने वाले हुक्मरान बहुत ही अय्याश और कमअक्ल निकले। इसी वजह से धीरे धीरे मिस्र की सल्तनत कमज़ोर होती गई। ये वो दौर था जब रोम का साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था, और समय के साथ साथ वो और भी बढ़ रहा था। जब मिस्र के साम्राज्य को ये लगा कि अब रोमन साम्राज्य उन पर हमला करेगा, तब उस बुद्धिमान राजाओं ने लड़ने की बजाय अपने घुटने टेक दिए और रोमन्स को अपना खजाना देना शुरू किया ताकि वो उन पर हमला ना करे। इससे मिस्र की सल्तनत तो बची रही, मगर कुछ ही सालों में वो कर्जे में डूब गए। क्लियोपात्रा के पिता की मौत के बाद उसकी बड़ी बेटी यानी क्लियोपात्रा और उसका छोटा भाई टोलेमी 13 मिस्र की गद्दी पर बैठे और उन्होंने हुकूमत करना शुरू की। कुछ सालों बाद इन सगे भाई बहन ने शादी कर ली। आप ये बात सुनकर हैरान ना हुई दोस्तों, क्योंकि मिस्र की पुरानी सभ्यता में भाई बहन या फिर बाप और बेटी के आपस में शादी करना जायज़ था। दरअसल ये लोग ये इसलिए करते थे कि शादी करने की वजह से अपनी सल्तनत किसी दूसरे के हाथ में ना चली जाए। कुछ दिनों बाद क्लियोपात्रा और उसका पति टोलेमी उनमें झगड़ा होना शुरू हुआ, और ये झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि क्लियोपात्रा को जान बचाकर सीरिया की तरफ भागना पड़ा। उसी दौर में विश्व की सबसे बड़ी सल्तनत रोम में झगड़े शुरू हुए। एक तरफ था पोम्पोय तो दूसरी तरफ था जूलियस सीजर। इस लड़ाई में पोम्पोय की हार हो गई और वो मिस्र की ओर भागा। मिस्र में उसने क्लियोपात्रा के भाई टोलेमी से रिक्वेस्ट की कि वो जूलियस सीजर से उसकी जान बचाए, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। क्लियोपात्रा के भाई ने उसी की जान बचाने की बजाय उसकी जान ले ली। पोम्पोय का पीछा करते हुए जब जूलियस सीजर मिस्र की सल्तनत में पहुंचा, तब ये जानकर बड़ा खुश हुआ कि उसका दुश्मन पोम्पोय पहले से ही मर गया है। जूलियस सीजर की मिस्र में होने की खबर जब क्लियोपात्रा को पता चली, तब वो छुपते छुपाते कैसे तरह करके सीरिया से मिस्र पहुंच गई और उस कमरे में जाकर खड़ी हो गई जहां जूलियस सीजर ठहरा हुआ था। जैसे ही क्लियोपात्रा पर जूलियस सीजर की पहली नज़र पड़ी, वो उसका दीवाना हो गया। क्लियोपात्रा ने अपने आप को जूलियस सीजर के हवाले कर दिया, लेकिन इससे पहले उसने अपने आप को मिस्र का सल्तनत की रानी बनाने की ख्वाहिश जूलियस सीजर के सामने रखी। जब इस बात की भनक क्लियोपात्रा के भाई प्टोलेमी को लगी, तो उसने जूलियस सीजर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इसमें बुरी तरह से हार गया। हार के बाद टोलेमी नाइल नदी में डूबकर मर गया। अब मिस्र का पूरा तख्त क्लियोपात्रा के नाम हुआ और वह मिस्र पर राज करने लगी, लेकिन उस वक्त के कानून और रीति रिवाजों के हिसाब से उसे अपने भाई से शादी करना अनिवार्य था, और इसी वजह से क्लियोपात्रा ने अपने दूसरे छोटे भाई से शादी कर ली। लेकिन शादी होने के बाद भी वो जूलियस सीजर के साथ रहती थी, जिसने उसे मिस्र का तख्त हासिल करने में मदद की थी। कुछ दिनों बाद क्लियोपात्रा और जूलियस सीजर का एक औलाद भी हुई, जो कि नाजायज औलाद कहलाती थी। थोड़े समय के बाद एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए जूलियस सीजर वापस से रोम चला गया और क्लियोपात्रा अकेली रह गई। क्लियोपात्रा को अकेले देखते ही उसका छोटा भाई, जो कि अब उसका पति भी था, उसने क्लियोपात्रा को मारने का प्लान बना दिया। मगर इस प्लान की खबर क्लियोपात्रा को लग गई और उसने खाने में जहर मिलाकर अपने ही पति को मार डाला।
और इस तरह से दोनों भाइयों का कत्ल करने के बाद क्लियोपात्रा ही मिस्र की इकलौती वारिस रह गई थी और वो मिस्र की मलिका बन चुकी थी। कुछ समय गुजरने के बाद क्लियोपात्रा अपने आशिक जूलियस सीजर से मिलने के लिए रोम के लिए निकल पड़ी। रोम में उसका स्वागत बड़े ही शानदार तरीके से हुआ, जैसा कि किसी मलिका का होना चाहिए। लेकिन रोम के लोग और गवर्नर इस बात को लेकर बहुत खफा थे कि जूलियस सीजर एक औरत को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे रहे हैं। उनको ये भी लगा कि अब रोम को क्लियोपात्रा के हवाले कर दिया जाएगा और एक औरत की हुक्मरानी वो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसी वजह से रोम में रहने वाले लोगों ने जूलियस सीजर और क्लियोपात्रा के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी और एक दिन इसी साजिश में जूलियस सीजर मारा गया। जूलियस की मौत के बाद क्लियोपात्रा को अपनी और अपने नाजायज औलाद की जान का खतरा सताने लगा और इसीलिए उसने अपना नया दाव आंकना शुरू किया। उसने उस वक्त के शक्तिशाली रोमन गवर्नर को अपने प्रेम जाल में फांस लिया, जिसका नाम था मार्क एंटनी। मार्क एंटनी से मुलाकात करते वक्त क्लियोपात्रा ने वही किया जिसकी उसे पुरानी आदत थी, यानी मार्क एंटनी को भी अपना हुस्न का दीवाना बना दिया। क्लियोपात्रा ने मार्क एंटनी के सामने ये शर्त रखी कि वो अपने नाजायज बेटे को रोम की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहती है और एंटनी ने भी ये शर्त तुरंत मान ली। हालांकि अगर देखा जाए तो मार्क एंटनी जूलियस सीजर का सगा दामाद था, लेकिन क्लियोपात्रा से प्यार के खातिर उसने अपने सगे साले यानी जूलियस सीजर के दूसरे बेटे से जंग छेड़ ली। मगर इस जंग में क्लियोपात्रा और मार्क एंटनी को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद जहां एक तरफ क्लियोपात्रा को जेल में डलवा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ मार्क एंटनी ने भी खुदकुशी कर ली। लेकिन इस हार को क्लियोपात्रा बर्दाश्त ना कर सकी और कुछ समय बाद उसने भी खुदकुशी कर ली। लेकिन उसकी मौत को लेकर बहुत ही अलग अलग कहानियाँ मौजूद है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसने जहर पीकर खुदकुशी कर ली, तो कुछ कहते हैं कि उसने अपने आप को सांप से डसवा लिया था। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात सच है कि क्लियोपात्रा अपने समय की बहुत ही एक शक्तिशाली और होशियार हुक्मरान थी। आज भी जब इतिहास की सुंदर मलिकाओं का जिक्र होता है तो क्लियोपात्रा का नाम सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।